हर कोई डिमांड ये कर रहा था कि एजुकेशन पॉलिसी को कर दो चेंज। अब कर दिया चेंज तो कुछ लोगों को लग गया बुरा, लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी को समझ लेते कि एजुकेशन पॉलिसी है क्या। 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में, एंड देन 1992 में इस पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। बट आफ्टर 34 ईयर्स, मतलब एक काफी बड़े गैप के बाद थर्ड पॉलिसी आई, इसको हम कहते हैं NEP 2020, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस पॉलिसी के अगर मैं बारे में स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये पॉलिसी ऑन पेपर तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। क्या ऑन पेपर चीज एक्चुअली में इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी और किस तरह से इंपैक्ट आएगा उसका, स्पेशली ऑन हायर एजुकेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वन बाई वन एक एक पॉइंट देखेंगे कि इससे आप क्या बेनिफिट उठा सकते हो फॉर हायर एजुकेशन, जब आप हायर एजुकेशन सेलेक्ट करते हो, और प्लस आपके लिए क्या क्या नए ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। और रिसेंटली अभी जो नोटिफिकेशन आई है कुछ एग्जाम्स की, उन्होंने भी कुछ इन पॉलिसीज के कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहला ये जो स्टार्टिंग पार्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 9 से 12 मतलब 10+2 का सिस्टम हटा दिया है, और जो इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट स्टेज है जहां पर आप मेन एजुकेशन लेते हो, सेकेंडरी स्टेज में, वहां पर सिलेबस को कंबाइन कर दिया गया है। जो डिस्टिंक्शन होता था ना पहले कि आर्ट्स अलग है, कॉमर्स अलग है, साइंस अलग है, वो खत्म कर दिया। मतलब नाउ कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट को उठा सकता है और वो अपने अकॉर्डिंग कॉम्बो बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं लेते हुए क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रही, तो मैंने उसकी जगह इकोनॉमिक्स ले लिया, तो ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ से बात आती है हायर एजुकेशन सिस्टम पे, बिकॉज वहीं पे इंडिया का सबसे बड़ा लैग है। 34 साल से 34 ईयर से हायर एजुकेशन पे कोई भी खासा ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहली चीज जो इसमें है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूजी स्टडीज, मतलब अंडर ग्रेड्स की जो स्टडी पैटर्न है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर अब कोई भी आपका यूजी प्रोग्राम या तो 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट आए हैं, स्पेशली लाइक मल्टीपल एग्जिट्स एंड एंट्री स्कीम। अगर आप 4 साल का कोई कोर्स एनरोल करते हो, लेट सपोज मैंने बीटेक ले लेता हूँ बिकॉज बीटेक सबको समझ में आता है, तो आप फर्स्ट ईयर में अगर बीटेक करते हो और फर्स्ट ईयर में आप छोड़ना चाहते हो या फिर आपको कोई और काम करना है तो ये पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा विच इज अ रिकग्नाइज स्कीम, कि आपको एक रिकग्नाइज कर देंगे आपने बीटेक का फर्स्ट ईयर किया है। सेकंड ईयर में भी आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप सेकंड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको एक प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी। मतलब स्पेशली फॉर बीटेक स्टूडेंट अगर वो थर्ड ईयर में एग्जिट करते हैं तो उनका एग्जिट ऑप्शन है, वो जा सकते हैं। अब आपको ड्रॉप आउट नहीं होना पड़ेगा, आप बीटेक छोड़ के जा सकते हो और आपको एक पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, मतलब यू आर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। बट अगर आपने 4th ईयर भी कंप्लीट किया तब आपको मिलेगा बीटेक विद रिसर्च, मतलब आपने कोई रिसर्च करी है टॉपिक के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री अलॉट होगा। जो कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा था कि फरहान का एक पैशन था, वो था उसको फोटोग्राफर बनना था, तो उसको एक ऑफर आया, बट उस ऑफर में लिखा था अर्जेंटली आपको ज्वाइन करना है, और उसका मन भी था और डिग्री का वो उसका 3rd ईयर हो चुका था और फाइनल ईयर में वो बैठा था, तो उसका मन था कि वो फोटोग्राफी सीखने जाए, उसके चक्कर में उसे अपनी कॉलेज डिग्री ड्रॉप करनी होगी। पर अब ये चीज चेंज हो गई है क्योंकि अब बना दिया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये है अब डिजिटली आप जो भी सिलेबस अपना जो भी कोर्स ऑप्ट करते हो अपनी बैचलर डिग्री में, उस हर कोर्स का जो क्रेडिट होता है वो आपके एक डिजिटल बैंक बना दिया, जैसे लाइक अ बैंक, उसके अकाउंट में आपका सेव होता रहेगा। और अगर आप बीच में आप बोलते हो सेकंड ईयर के बाद आपको एक ऐसा ऑफर आया जो आपको लगता है कि यही मेरा ड्रीम है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो और आप ड्रॉप आउट भी नहीं कहलाए जाओगे। मतलब आप उस चीज़ के लिए जाओ, आप वो पूरा अपना पैशन फॉलो करो, या स्टार्टअप कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पूरी फॉलो करो, जो भी आप कर रहे हो आप वो पूरी फॉलो करो। और उसके बाद आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक उसी स्टेज पे जहां पर आप छोड़ के गए थे वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो विद द सेम क्रेडिट जो आपके डिजिटली स्टोर हो रखे हैं। तो अब इस स्कीम से एक चीज़ तो फायदेमंद हो गई कि आप किसी भी साल अपना एक कॉलेज डिग्री को छोड़ सकते हो, मतलब आपके ऑलरेडी आपने जितना कंप्लीट किया उतना ऑलरेडी सेव है, कहीं डिजिटली सेव है, तो आप कभी भी आके, मतलब ये जो एक हमारे अंदर फियर होता है कि हम किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ फैमिली और जो भी XYZ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके चक्कर में हम वही डिग्री करते रहते हैं इवन दो हमारा मन नहीं लग रहा होता।
बट नाउ यू कैन एक्चुअली फॉलो। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बोलूँ तो सेकेंड ईयर तक मेरे को लगता था कि शायद मेरे को म्यूज़िक में जाना है और गिटार का बहुत अच्छा मन करता था। तो मैंने सोचा भी कि कुछ म्यूज़िक स्कूल पे अप्लाई करके देखता हूँ, बट मेरे दिमाग में ये आया कि यार अभी 2 साल तो मुझे रुकना पड़ेगा, तब तक ये डिग्री कंप्लीट नहीं आती। एंड देन आपको पता है कि अगर आप 2 साल अपने किसी पैशन के लिए रुकोगे या किसी चीज़ के लिए रुकोगे तो आप कहीं ना कहीं उसको आप भूल ही जाते हो इन दी एंड, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो अब ये चीज़ किसी के साथ शायद नहीं होगी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अब इस रिफॉर्म में एक और पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी तक ना इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज या मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज को इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी किसी भी कॉलेज में या कहीं भी, बट अब उसी में एम्फेसिस किया गया है और इसी के लिए फंड इकट्ठे करे जाएंगे। एंड ऑल IITs, IIM एंड NIT, हर प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, मतलब अब ये सबके पास एक प्रपोजल गया है कि सबको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब मोर फैकल्टी रिक्रूटमेंट इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एंड प्लेसमेंट पे भी ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज अब से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। इससे पहले जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि IIT JEE, IIT मेंस, IIT एडवांस एंड नीट एंड NET UGC, ये जो जितने ये एंट्रेंस एग्जाम होते थे अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे और एक ही एजेंसी होगी जो इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। मतलब अब बहुत सारे कॉलेज हैं पर उन सबको एक ही स्केल में आना पड़ेगा और वहाँ से एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। प्लस एक ही एग्जाम होने पे स्टूडेंट को एक ही जगह फोकस करना पड़ेगा और उसको बहुत जगह बहुत तरह के मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। शायद इससे स्ट्रेस थोड़ा तो कम हो ही जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि आपको यही चीज़ पढ़नी है अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि देयर विल बी नो UGC, नो AICT, मतलब जितनी भी ऐसी एजेंसीज थी गवर्नमेंट की जो कि आपका एकेडमिक कैलेंडर, करिकुलम प्लस सिलेबस में क्या होना चाहिए, ये सारा फैक्टर खत्म। अब सबके सब एक ही कमीशन के अंदर आ जाएंगे, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज HECI। अब वही डिसाइड करेगा कि आपका क्या करिकुलम होगा। आप किसी भी कॉलेज से होगे पर वही आपने डिफाइंड सब्जेक्ट, डिफाइंड डिग्री और डिफाइंड करिकुलम के साथ आपको डिग्री देगा। NEP के अंदर एक और प्रोविजन ये है कि उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी को प्रपोजल भेजेंगे कि वो इंडिया में आके अपने इंडियन कैंपस खोले, मतलब टॉप 20 फॉरेन यूनिवर्सिटी को प्रपोजल भेजा जाएगा फॉर प्रॉपर कैंपस। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोलैब करती थी और डुअल कोर्सेज ऑफर करती थी पर कभी भी कंप्लीट कोर्स नहीं दिया। बट अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन वर्ल्ड की टॉप 20 फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अपने कैंपस खोले, तो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बन जाएगा, बिकॉज सब बाकी यूनिवर्सिटी को भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और रिसर्च पे शायद अब ज़्यादा काम हो पाएगा। अब सारे जो पॉइंट हैं इनको मैं कंक्लूड करते हुए सबसे पहले मेरा पॉइंट ये आता है, अभी ये बोला गया है कि 2023 या 24 तक ये एजुकेशन पॉलिसी सारी इंप्लीमेंट हो जाएगी, बट इसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और कैसे स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा कि वो ऐसे कोर्सेज लें या इस तरह के ऑप्शन को ऑप्ट करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और आपको क्या लगता है कि इन एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चीज़ें और आ सकती हैं, या आपके कोई सजेशन की कोई एजुकेशन पॉलिसी कुछ गड़बड़ आपको लग रही है तो आप भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये सब आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ इंटरव्यू विद अर्पित धूपर, जिसने सोचा था कि वो शायद ड्रॉप आउट करेगा बट उसने किसी रीजन की वजह से नहीं किया, और उसने ये चीज़ समझाया कि ड्रॉप आउट करना क्या कंपलसरी है नहीं कंपलसरी। अब इस सब को अगर आपको देखना है तो ज़ूम बुक चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का की दबा देना, नहीं तो उससे नोटिफिकेशन मिस हो जाता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज आकाश त्यागी साइनिंग ऑफ।